विजयदशमी बालकृष्ण प्रभु वैष्णवरून खूब खूब आशीर्वाद वैष्णवरून। तो व्रतचर्या के दिनों का क्या महत्व है और क्या भाव है। तो गोपियाँ व्रज भक्तों ने प्रभु को ही अपने अलौकिक पति माने थे मन से, और प्रभु के प्रति जो उनका माधुर्य भाव था, तो ठीक है गृहस्थ आश्रम धारण किया था सभी गोपियों ने व्रज भक्तों ने, पर वो पति के रूप में प्रभु को ही भजती थी। तो प्रभु को प्राप्त करने के लिए, प्रभु की भक्ति प्राप्त करने के लिए, प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त करने के लिए गोपियों ने कात्यायनी देवी का व्रत किया था। जो भी व्रज भक्त थे, जिनके विवाह हो गए थे, वो भी, जो गोपियाँ अविवाहित थी वो भी व्रजांगनाएं, बराबर है, दोनों ने ही प्रभु को ही वो भजती थी अपने अंतर मन से, और प्रभु को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कात्यायनी देवी का व्रत किया था। पर वो उनका उद्देश्य अलौकिक था। फिर भी प्रभु ने, ठाकुर जी ने उनको यही आज्ञा करी कि आप सभी को मुझे प्राप्त करने के लिए कोई कात्यायनी देवी का या किसी का भी वो करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ सर्व समर्पण भाव से अपना सब कुछ में जो भी अपनी सभी इंद्रियां वो आप मुझे समर्पित करो, तो मैं आप सबका ही हूँ, बराबर है। तो इस तरह से ठाकुर जी ने तो कात्यायनी देवी का जो गोपियों व्रतचर्या करना चाहती थी, उसके लिए भी प्रभु ने तो उनको मना ही किया। और इसीलिए ये चीरहरण का जो प्रसंग है वो भी बराबर है कि चीरहरण में प्रभु यही गोपियों की परीक्षा लेना चाह रहे थे कि क्या तुम तन मन धन से पूरी तरह से, अगर सच में मुझे अपना पति ही मानती हो, तो क्या तुम अपना तन मन धन से मेरे लिए समर्पित हो। सिर्फ वो परीक्षा लेने के लिए प्रभु ने ऐसी नटखट लीला रची थी। और दूसरा साथ में ये अनुबोधन कराने के लिए कि एक जो स्त्री है उसको कभी भी पब्लिक प्लेस की ही बात नहीं है, वैसे भी पूरी तरह से निर्वस्त्र होकर स्नान करना शास्त्र के अनुसार अनुचित्य है, बराबर है। इट्स हाइजेनिक, इट्स साइंटिफिकली भी ये बहुत सही नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ ठाकुर जी ने चीरहरण के द्वारा जताया, समझाया। और दूसरा, वैसे कात्यायनी जो मंत्र है उसका आप ब्रह्म मुहूर्त में अगर वो करते हो तो आप एक अपने, देखिए ये पुष्टि मार्ग के लिए नहीं है, फिर भी मैं जस्ट आप लोगों को बता रही हूँ कि अब कात्यायनी देवी का जो मंत्र है वो आप लोग अगर बोलते हो तो कुछ लोग जो भी है जिनकी शादी में ग्रह के हिसाब से थोड़ा व्यवधान आता है, तो ये इसका जाप करने से वो अपने मनोवांछित पति की प्राप्ति के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। तो व्रतचर्या के दिनों का यही महत्व है वैष्णवों। और शीतकाल में हिलक के और खंडिता के पद मंगला में, शयन में सब गाए जाते हैं। और शीतकाल, देव दिवाली से शीतकाल जो शुरू होता है, तो वसंत पंचमी तक शीतकाल, और फिर वसंत पंचमी के बाद भी थोड़ा सेमी शीतकाल तो रहता ही है। तो वसंत पंचमी तक साटिन के गद्दल और आत्मसुख और सब वाघा वगैरह आते हैं। और अतर में अंबर है, केसर है और कस्तूरी है, हीना है, ये सब सुंदर अतर ठाकुर जी में विनियोग किए जाते हैं वैष्णव। तो विजयदशमी बालकृष्ण प्रभु वैष्णव खूब खूब आशीर्वाद वैष्णव।